राकेश पहले 5 बर्फी मार के दिखाया कैसे मारते हैं, है ना। राकेश आधा 5 बर्फी मार के दिखा दे। एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो थोड़े उल्टी तरह से शुरू हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन मेरा था। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा हुआ है कि पहले वर्कआउट हो चुका है, बाद में इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं। विल ऐड दिस क्लिप वीडियो के स्टार्टिंग में और पूरा वर्कआउट जर्नी दिखाएंगे। इन द लास्ट वीडियो वी गॉट गुड अप्रिसिएशन, बहुत मेहनत, लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड वी गॉट अराउंड 2 लाख व्यूज़ एंड व्यूज़ चले जा रहे हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द वीडियो टू हिट लाइक 5 लाख व्यूज़ इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। एंड जो टारगेट है इस साल के एंड तक विल हिट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सिल्वर बटन मिल जाएगा, वो भी है। सो वीडियो को देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखने में एंड देन आपसे वीडियो के बीच में हम बातें करते रहेंगे। कैलोरी 800। हाँ, If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? It won't be as simple for you. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Can I leave it all behind? Follow all the leading signs. When the dark is growing and the light is closing in, tell me where you're going. Won't be as simple for you.
Okay, so first round done. Cause I was in Maldives, I worked out only like 3 times in last 6 days. तो बॉडी डेफिनेटली रस्टी हो गई है. क्रॉसफिट वहाँ मैंने करा फंक्शनल वर्कआउट, बट जिम का फील तो मिस कर ही रहा था. तो आफ्टर 6-7 डेज, लगभग 6-7 दिन हो गए, 7 दिन बाद आज दोबारा वर्कआउट करें. फंक्शनल वर्कआउट राउंड 1 डन है. टारगेट 800 कैलोरी बर्न करने का है. अभी तो उससे 143 ही बर्न हुई है. 800 बर्न करेंगे, 3 या 4 राउंड हो जाएगी. उसके बाद लेग्स वर्कआउट है ना. इधर आ जा. अगेन हमारे साथ निशांत है. जैसे लेग्स वर्कआउट करेगा ना. हाँ कर लेंगे यार, लेग्स वर्कआउट करना है. तो इसका दिल नहीं था, ये बोल रहा था कि इसको हैम्स करना है. पर मैंने कहा यार और से करना. से लोग आए मालदीव से करने लेग्स वर्कआउट, तो कर लेते हैं. हाँ तो पास है, कोई बात नहीं. तो फिर लेग्स वर्कआउट करेंगे. इसे ख़त्म करने के बाद जैसे वार्म अप है लेग्स के लिए. अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपका मोटिव क्या इतनी कैलोरी बनेगा. मोटिव ये है कि यार आई वांट टू बी एज लीन एज पॉसिबल. तो इसलिए कैलोरीज लिमिटेड खाते हैं. और लाइफ स्टाइल ऐसा है यार, इससे कम वर्कआउट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. और ये बॉडी टाइप को सूट करता है. तो अगर मेरे जितना किसी का बॉडी वेट है 82-83 kgs और जिसको 12 महीने ऐप्स चाहिए, आई डोंट हैव एनी ऑन एंड ऑफ सीजन, देखा जाए तो 12 महीने ऐप्स रहते हैं. तो ये दिस इज़ द हसल यू नीड टू डू फॉर दैट मसल. तो वही है. सेकेंड राउंड करते हैं ना, विदाउट टेकिंग एनी फर्दर रेस्ट. और सेकेंड और थर्ड राउंड के बाद आपसे बात करते हैं. ये If I changed everything, the way I walk, the way I breathe, will my fate shift into the night? But here I am, same old thing, sinking deep, no ecstasy. Reality haunts the living mind. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, will you go away? Won't be as simple for you. Time won't change anything if I don't know how to breathe. The current that pushed against the tide. Maybe once, maybe twice, I turned around to save the time. Now I know how to leave the अब क्या डंबल थ्रस्टर मेंढक. अच्छा, इसमें 2-3 एक्सरसाइज हमारी खुद की बनाई हुई है. जैसे मेंढक, एक टांग फाड़ बर्फी, परिक्रमा, महक बर्फी. आगे की वीडियो हाँ वो बताते रहेंगे. विक्की बर्फी क्या है, मेंढक का लॉजिक बता ही देंगे. मेंढक की तरह टांग आगे पीछे कर रहे हैं, बेसिकली इन आउट का वेरिएशन है, तो उसका हमने मेंढक रख दिया है. और बाकी जैसे जो एक्सरसाइज है उसमें बताएंगे. टांग फाड़ बर्फी है, 2 टांग फाड़ लेते हैं. स्प्लिट बर्फी होती है, जैसे पर हम टांग फाड़ बर्फी
जस्ट टू मेक फन, वर्कआउट को फन बनाने के लिए। क्या रह गया इसमें भी? डंबल, थ्रस्टर रह गया, बेंडर। चल करे करे ख़त्म करते। चलो 290, 243 एक्टिव। दो राउंड हो गए, एक और राउंड। 398 कैलोरी होगी भाई। कितनी 400 बंद करनी है ना अभी? 800 लेग वर्कआउट इंक्लूडेड है ना? उसके बाहर है। 800 इसमें। हाँ। एक राउंड और मारना है, कहाँ से 800? एक राउंड मारेंगे, 150 हो जाएंगी, 550-600। फिर एक आखिर में कुछ और मार देंगे, लेग्स का कुछ ले लेंगे, वो ले लेंगे, मान लेंगे लेग में वैसे भी ज़्यादा। बल्गेरियन लंजिस ले लेंगे, बल्गेरियन लंजिस ले लेंगे डंबल से, या सुमो स्क्वाट से। करिए यार कुछ तो रैम भाई 1600 कैलोरी टोटल बर्न करनी है। तो रैम है बच्चे की जान। 1600 कर ले, या इधर ले ले, उधर ले ले। 1600 बर्न करनी है। 1600 कहाँ है? 800 कैलोरी है ये 800 स्ट्रेंथ में मिला के। ठीक है, तू करेगा एक राउंड हमारे साथ हैं? चल एक राउंड भी हमारे साथ लड़का मारेगा। हमें तो साथी चाहिए किसी की मारने के लिए। चलो अच्छा सुनो सुनो, ये कार्तिक तो भी हमारे साथ करेगा। राकेश पहले 5 बर्फी मार के दिखाएगा कैसे मारते हैं, है ना? राकेश आजा 5 बर्फी मार के दिखा दे। आजा, बेइज्जती मत कराइए लोगों के सामने, जल्दी पहुंच जा। 5 बर्फी, 5 नहीं 10 5 बहुत कम हो जाएगी। 10 अब लोग कहेंगे इतने मोटे मोटे लोग मारते हैं, तो 10 मार दो। चल वो भंगड़ा पोज हो जल्दी 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 चल। वो भंगड़ा पोज वाली भंगड़े की तरह ऊपर हाथ उछाल उछाल के मार। चल भाई खेल तेरी। पैर भी 2 चलो। ओ बल्ले बल्ले, तो शाबाश मौजी कर दी। चल 5 हो गए, 5 अभी टकराने वाला नहीं। चल 6 हो गए, चल 4 और पैसे लेकर जाता भंगड़ा। 7 चल 8 ऊपर तो देख ले। 9 एक और 10 बहुत बढ़िया। आज मार गया, आज ये खुद को प्रूव कर गया भाई, सीख गया ही। मैंने 10 दिन में आया चैलेंज दिया ऐसी 10 दिन में सीखा है इसने। 10 दिन में हर दिन एक कॉपी की प्रैक्टिस करी तब जाके सीधा हुई है। चल थर्ड राउंड ले ले, आधा काट दे। चल लेट्स गो थर्ड राउंड, जस्ट एंड। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down, touchdown. I ain't never gonna touch down. No, I ain't never gonna touch down. Mind's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up with a doubt that I show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty on the cloud, my mind's I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down, touchdown. I ain't never gonna. I ain't never gonna touch down. No, I
3 राउंड डन हो गए। कैलोरीज हैं टोटल 611, 612, एक्टिव 519, 800 बन करने थे पर 3 ही राउंड हुए। आज का इतना टफ नहीं था, ईजी था। बट डेफिनेटली यार मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता, ट्रैवल करता हूँ ना बॉडी रस्टी हो जाती है। बट आज इतना कोई बर्पीज कर ज़्यादा तो मारे नहीं। हाँ, 3 राउंड में 30 बर्पी थे। न्यूट्रल था क्योंकि लेग्स करना है, एनर्जी बहुत चाहिए। सारी एनर्जी में वेस्ट कर दी तो वर्कआउट कमज़ोर हो जाएगा। कल फ्लोर हैवी करेंगे और वहाँ पे जो मॉडरेट इंटेंसिटी है वही करेंगे। लेग्स में क्योंकि नॉर्मल बॉडी पार्ट से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इसलिए यहाँ पे आज हमने लिमिटेड 620 कैलोरी बर्न करें। उधर जाएंगे 1200 कुछ उधर बर्न होगी तो 1000 बार तो हो जाती है, तो 1600 प्लस हो जाएंगी कैलोरी। जो टारगेट है अपना डेली का वो पूरा हो जाएगा। लॉजिक है। तो ये थर्ड वीडियो डलेगा। सेकंड वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, एडिट नहीं हुआ है चेस्ट वर्कआउट का। पहले ट्राई करेंगे चेस्ट डले, उसके बाद लेग्स डले, या पहले लेग्स डालेंगे बाद में चेस्ट डालेंगे। जैसे भी एडिट होगी और सिद्धार्थ अपना टाइम निकालेगा उस हिसाब से वीडियो डलेंगे, क्योंकि मैं तो एडिट कर नहीं पाता। सिद्धार्थ के पास को डेटा देंगे अभी, बाकी चलते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। चलो If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? Won't be as simple for you. चलो भाई शुरू करते हैं। चलो वहाँ हो गया। अच्छा चलो चल ऊपर जल्दी आ। ये देखो चिल को था 5 मारे इसने। ये निकाल के फेंके हैं 5 किलो। ये 5 किलो निकाल के फेंक। ये 15 लगा दे। चल 15 लगाओ। तभी बड़े कहते हैं कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना का ना एक जोड़ जरूरी है। सिर्फ हिरण नहीं जीत सकता। थप्पड़ मारो बकवास करेगा तो। तूने कितने 5 दिन पहले लेग्स मारी है। तू मेरे बिना भाई लेग्स करता ही नहीं है। देखते अभी। एक तो ये ऑडियंस की वजह से गाने नहीं सुन पाते अच्छे, छोटी मोटी छिक छिक चल रहे, गाने नहीं चला पा रहे अच्छे। यार इनकी वजह से टोपी भी नहीं पहन सकते, सीधी अंधेरा आएगा मुंह पे। टोपी भी उल्टी पहननी पड़ रही है। सब्सक्राइबर्स बढ़िया।
कितने सेट हो गए? 2 है ना। पॉइंट भी नोटेड ये है कि जो वेट है ना हमेशा औकात अनुसार मारना चाहिए। वो ठीक कर रहा है, उसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि हमने फ्लोर भी करा है ना, तो फ्लोर करके मेरे भी एनर्जी कम है पहले से ज़्यादा, क्योंकि आपने यार काफ़ी हद तक मैं यूज़ कर लिए। तो इस पर मैं शायद 70 kg ईच साइड लगा के विद बाबल रोड गिनता नहीं हूँ मैं, 140 kg मार लेता हूँ, बट अभी 40 पहुँचा और एफर्ट लगा, 10 रैप निकले बट ताकत लगी है। तो क्योंकि यार थक जाते, तो वेट उतना ही मारो जितना आप कंट्रोल कर सकते हो। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, इंजरी का डर हो सकता है। सो अभी ये अपने हिसाब से कर रहा है, कमज़ोरी तो इसने फैला दी है बट कोई बात नहीं, थर्ड सेट करके आएगा। हम अपना बढ़ा के मारेंगे, 15 और बढ़ाएंगे। पीछे किसी को खड़ा कर लूँगा सपोर्ट के लिए नहीं, जस्ट एक बैलेंस के लिए, और फिर उसके बाद वेटेड लंजेस मारेंगे हैवी। ये प्लान है, चलो। चलो भाला बना गोरिल्ला, चलो। आगे साइड निशान, आगे साइड। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems, been around it, now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way, I'm going up now, and I ain't never gonna touch down. I ain't never gonna touch down. कितना हो गया? आजा। तो हिरण ने गिव अप कर दिया है, हिरण का स्टैमिना खत्म हो गया। भाग के पीछे शेर ने गर्दन दबोच ली, गर्दन दबोच ली है। सुन ले, मैं बताता हूँ, सुन मैंने करे 10 मारे, 10 छोड़। इसके बाद वो है हेक्स स्क्वाट, लेग प्रेस है, एक्सटेंशन है और फिर काफ है। उसके बाद फिर भागेंगे भी। ये हिरण देखते कितना चलता है, अभी देखते। चलो इजी। आओ
आजा पकड़ ले, हो गया। पीछे संतोष, पीछे। सेवन, विदर 7। पीछे आजा संतोष, हट जा। आजा। बोल रहा हूँ ना, अभी स्ट्रेंथ चल रहा है। मैं 10-15 मिनट देरी से शुरू करा है। टोटल कैलोरीज वॉच में उसमें फ़ोन में आ जाएगी, बट बैटरी 4% रह गई है। लास्ट टाइम मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। जब तक चलेगी, जब तक रिकॉर्ड करती रहेगी, और उसके बाद फिर फ़ोन में देखेंगे टोटल कितना है। लमसम अभी ये है हेक्सकॉट, लेग प्रेस, एक्सटेंशन और काफ्स करते करते हो जाएंगे 1600 प्लस कैलोरी बंद करी थी, और टोटल जो हुई थी। और थोड़ी देर से मैंने इसको बंद करा था। टोटल 1015 कैलोरीज हैं। 1600 का टारगेट है। 600 हो ही जाएंगी यार, 4 एक्सरसाइज करते करते ज़्यादा ही हो जाएगी। चलो हेक्सकॉट ख़त्म करते हैं। चलो लास्ट सेट। नींद दिला रहा है। लेग प्रेस। हल्का है कर रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली द बैटरी ड्रेन्ड, बैटरी ख़त्म हो गया है। तो जितना रिकॉर्ड हुआ फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा कैलोरी बर्न, बट
अंदाज़न है यार कि लेग प्रेस का भी एक सेट हुआ है, 2 सेट मारेंगे, एक्सटेंशन की सेट मारेंगे और कास्ट के सेट मारेंगे तो 1600 प्लस ही हो जाएगा। कल से ध्यान रखूँगा यार, बैटरी इसकी चार्ज ले आऊँगा। इट्स क्वाइट ओल्ड नाउ, द वॉच इज़ अराउंड 2 years ओल्ड, तो बैटरी ड्रेन्स ऑफ वेरी फास्ट। तो पता नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने कल तो रात को चार्ज करा था, बस सुबह जब जिम आया इट वॉज ओनली एट 27%, तो 27% ही वर्कआउट के दौरान खत्म हो गया। तो कल से विल मेक श्योर, बट अभी वर्कआउट खत्म करते हैं और फिर एक लम्हे आइडिया देखेंगे कि फ़ोन में कितना रिकॉर्ड हुआ था और कितना बर्न हो गया होगा। चल चल पहुँचो, सेट तो ले आ रहा हूँ। चलो तो भी 2 एक्सरसाइज बची हैं, एक एक्सटेंशन और एक काफ्स को ट्रेन करेंगे अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो लोगों क्या है नॉर्मल डेज में चेस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, शोल्डर वर्कआउट कर रहा हूँ, बैक वर्कआउट कर रहा हूँ, आर्म्स कर रहा हूँ, तो आप मैं शॉर्ट्स पहनना पसंद करता हूँ पूरे दिन। डजंट मैटर टांगे मेरी वीक हो अच्छी हो, मैं छुपाता नहीं हूँ। लोग ना जिम में बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ट्रैक पैंट्स पहन के आते हैं लूज, कोई लेग्स वीक है। गाइस क्या होता है, जब आप बॉडी पार्ट करते हो, चेस्ट करते हो, शोल्डर करते हो, आर्म्स करते हो, तो अपर बॉडी तो पंप हो जाती है, पैर थोड़ी पंप होंगे, लेग्स पंप होंगे लेग्स वर्कआउट से। बॉडी बिल्डर स्टेज पे जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, अपने पोजेस देते हैं, तो उन पोजेस में वो पहले पंप करते हैं, तभी मसल आपका दिखता है, प्रोमिनेंट होता है, शो होता है। सेम गोज विद लेग्स करो तो लेग्स पंप होंगे, अपर बॉडी की एक्सरसाइज करो, एब्स करो, लेग्स थोड़ी पंप होंगे, तो हमेशा लेग्स नहीं बड़े बड़े दिखेंगे। अब अभी मैं लेग्स दिखाऊँ तो पूरा पंप हो गया, तो हैम्स नहीं मारा, सिर्फ कॉर्ड मारा है, या हैम्स ट्रेन करूँगा तो पैर और बड़ा लगेगा। 26 इंच का पैर है, 26 इंच की मेरी लेग्स, गुड इनफ। क्या करो इससे बड़ा हाथी पैर थोड़ी लोगों को चाहिए, ऊपर कैसा फ्रेम कटा हुआ, नीचे इतने बड़े बड़े 2 पैर हो, ऐसे नहीं होता भाई। एक बॉडी की सिमेट्री इंपॉर्टेंट होती है। फिर भी मैं कहूँगा जितनी मेरी अपर बॉडी मस्कुलर है उसके हिसाब से लेग्स भी, क्योंकि जब हमने लेग्स वर्कआउट अपना स्टार्ट करा था, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की जर्नी स्टार्ट करी थी, उन टाइम पे जिम में लेग्स की मशीनें नहीं होती थी। हमने 2, इसको पता होगा शायद, हार्ड रॉक से स्टार्ट करा, कार्बन जिम हमें जिम जाते थे, उसकी 600 रुपये फीस थी, उसमें लेग्स की एक मशीन भी नहीं थी। कैन यू इमेजिन? तो कैसे लेग्स बनेंगे? उस टाइम और अब टाइम में बहुत फ़र्क है। अब ज़्यादा फिटनेस का कल्चर आ गया है, लोग ज़्यादा कहते हैं ना एजुकेटेड हो गए, उनको पता दे नो दैट लेग्स को ट्रेन करना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके बॉडी पार्ट जितना ही इंपॉर्टेंट है, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ टू ट्रेन योर लेग्स। और कितना इंपॉर्टेंस है लेग्स को ट्रेन करने का, तो वही मैंने बताया कि जब बॉडी पार्ट पंप होएगा तभी दिखेगा। अगर आप हर बंदे की वीडियो में हर जगह देखोगे, लोग कोई ना कोई कहेगा यार वीक लेग्स, चिकन लेग्स, क्योंकि उसने लेग्स ट्रेन नहीं करा। जब वो लेग्स को ट्रेन करेगा तो उसका लेग्स बड़ा दिखेगा। अभी हमने लेग्स करी है तो हमारे लेग अभी बड़े दिख रहे हैं, पंप दिख रहे हैं। नॉर्मल डेज में इतना पंप थोड़ी दिखेगा। तो कहने का मतलब अभी फटाफट से जाके एक्सटेंशन लगाते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे और कार्स लगाएंगे। और कार्डियो का प्लान तो है नहीं, कार्डियो करेगा कार्डियो नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ कार्स पे ख़त्म करेंगे। चलो लेट्स गो। आ जाना फिर। लास्ट टाइम मैं जब मेजर कर रहा था, मतलब मोल्दी जाने के पहले सुबह 25-26 इंच ज़्यादा, देखते कितना है। एक वीक क्योंकि लेग्स का वर्कआउट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मतलब 26 इंच लगा लो, लगभग 26 से थोड़ा सा कम ही है। पिछली बार कितना था? 25.5, अभी इतना ही आता है। अभी हैम्स नहीं कर रहा, हैम्स करते तो शायद आधा इंच से थोड़ा सा कम, आधा इंच से थोड़ा सा कम और बढ़ जाता है, क्योंकि आपका हैम भी पंप हो जाता है। ठीक है यार, बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से 26
25-26 इंच की पैर, अब ये तो होएगा नहीं 17.5-18 इंच का बाइसेप और 35 इंच के लेग्स होंगे, तो बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से ठीक है। तो वही जो मैं बताया कि जब पंप हो जाती है तो बॉडी अलग दिखती है नॉर्मली। इतनी अब मैंने मॉलदीव्स में वीडियोज़ डाले, पंप करके थोड़ी डाले, नॉर्मल वीडियोज़ है, जितना उसमें बॉडी दिख रहा है। अब वही मैं वर्कआउट करके डालता तो ज़्यादा फुलर, ज़्यादा बड़ा एब्स, ज़्यादा डिफाइंड दिखते, पर सारा टाइम आप थोड़ी पंप रह सकते हो। इससे लेग्स आपकी सारा टाइम पंप नहीं रह सकती। किसी किसी की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है बाइसेप्स की, कि नॉर्मल डेज में विदाउट पंप भी टी शर्ट में अच्छा दिखता है। ऐसी किसी किसी की लेग्स बहुत अच्छे होते हैं जेनेटिक वाइज, तो उसके वैसे ही बहुत फुलर दिखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पंप, सही टाइम। कई बार शाम को अच्छा पंप आता है, कई बार दिन में अच्छा पंप आता है। कितनी बार ऐसा होता है कि बॉडी बिल्डर स्टेज पे खड़ा होता है, कार्ब लोड कर लेता है, उसकी बॉडी उतनी फुलर, उतनी डिफाइंड नहीं दिखती है स्टेज पे, बट जब अपने घर चला जाता है या शाम को अपना मील खाता है तो एकदम से वेन्स पॉप आउट हो जाती है, ज़्यादा अच्छा दिखता है। कितनी बार हम लोग सुबह शूट करने जाते हैं, थायराइड बैंड वगैरह से पंप करते हैं, पंप नहीं होती है, बट जब 2 या 3 घंटे बाद घर आते हैं तो बॉडी पंप हो जाती है, सारी नसें वैसे खड़ी हो जाती है। सो बॉडी का कोई नहीं जान सकता कब आपकी बॉडी है, और वही बॉडी की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ बेसिकली योर एक्सपीरियंस, कि आप अपनी बॉडी को कितना जानते हो। जो लोग अपनी बॉडी को जानते हैं, दे कीप चेंजिंग देयर बॉडी, वो ज़्यादा अच्छी तरह बॉडी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो लास्ट वर्कआउट लगाते हैं, लेट्स ट्रेन काफ्स एंड दिस वर्कआउट। चलो चलो चलो। So again, calf is the most ignored part in our bodies. Even I never used to train my calves till now also. मतलब लेग्स के साथ कर लेता हूँ, बट मैनी टाइम्स आई टेंड टू नो, हम लेट हो रहे हैं, आई एम रनिंग लेट, लेग्स वर्कआउट ख़त्म करके भी जस्ट चले जाते हैं, काफ छोड़ देते हैं। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए शायद लेग्स पे काफ पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए माई काफ इज लाइक रियली वीक। सेम उसके साथ, पर ज़्यादा जो टॉल लोग होते हैं उनके काफ बहुत वीक होते हैं। माई रिस्ट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, काफ छोटा है, बट वी कीप हसलिंग, वी कीप वर्किंग हार्ड फॉर दैट मसल। और जिस हिसाब से मेहनत चल रही है पिछले 6-7 महीने से, देखते हैं कितना मैस लेके आ सकता हूँ मैं काफ पे, और ट्राई करेंगे उसको डिफाइन करने। अभी कोई कंपटीशन तो खेलना नहीं है, या मे बी फ्यूचर में खेलना हो तो वो देखेंगे, बट उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो और ध्यान देंगे। बट अभी हसल चल रहा है, सो स्लोली स्टडी एंड स्लो, आप जितना नेचुरली इसको बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे वर्कआउट मेहनत कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करोगे यार बॉडी बनी जाएगी। सो रिजल्ट्स आते रहेंगे इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। डाइट को फॉलो करता रहूँगा प्रॉपर वे में, एंड आई विल कीप ट्रेनिंग जैसे भी कर रहा हूँ। सो रिजल्ट्स तो आएंगे, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। द हार्डर यू वर्क, रिजल्ट्स उतने ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, और भी रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, तभी आप लोगों का प्यार मिल रहा है। लास्ट वीडियो पे भी गॉट अराउंड 2 लाख व्यूज़, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग द 3rd वीडियो। और ऐसे ही होता रहा तो जो टारगेट है इस ईयर के एंड तक विल हिट 1 लाख सब्स, सिल्वर बटन, तो वो टारगेट है। सो मेहनत करें, और आप लोग भी डोंट फॉरगेट चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू शेयर दीज वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद फैमिली मेम्बर्स, स्प्रेड द न्यूज़। जितना आप लोग प्यार दोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, विल कीप मेकिंग द वीडियो। सो 1 साइड इज डन, 2 sets are left, let's complete these 2 sets and we'll end the video then.
कल से ध्यान रखेंगे। सॉरी फॉर द अनप्रोफेशनल बिहेवियर। वॉच पिछली बार भी ख़त्म हुई थी, इस बार ख़त्म होगी। नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर आई ब्रिंग अ पावर बैंक है। मैं पावर बैंक लेके भी क्या होगा, क्योंकि वॉच उतारनी पड़ेगी चार्ज करने के लिए। बट आई मेक श्योर वर्कआउट के पहले ये 100% हो, ताकि वर्कआउट पूरा चले और पूरा रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। इस वीडियो में और पिछली वीडियो में गड़बड़ हो चुकी है, बट नेक्स्ट जो 4 days वर्कआउट जो बचा उसके अंदर वी वोंट रिपीट दिस मिस्टेक, आई प्रॉमिस। चलो वर्कआउट डन, वर्कआउट इज ओवर। आई बिलीव 1600 और मोर देन 1600 कैलोरीज वी हैव बर्न। इजीली मोर देन हो गया होगा 16,000। 1200 तो तभी हो गया था, उसके बाद भी 3 वर्कआउट कर रहा है, काफ़ी हैवी वर्कआउट कर रहा है। सो वर्कआउट ख़त्म हो गया है। अभी क्या है, जैसे बताया मैंने लेग्स में कि दोनों का लेग्स बेस्ट पार्ट तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ मस्कुलैरिटी एंड ऑल, बट वी हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। इतना बता देते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यार मुझे एक बीच का एक हमें वो चाहिए कि आप फास्ट भी हो, रनिंग वगैरह भी कर सके, स्ट्रेंथ भी हो। तो ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करते हैं, पैर तो मस्कुलर हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। सो वी वांट दैट स्पेस, उस स्पेस के बीच में आना है जहाँ पे हम फास्ट भी रहें, में अच्छा कर स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ में भी अच्छे रहें, और आपका स्पीड और स्टैमिना, एंड्योरेंस, हम सब कुछ एक बराबर जाते हैं। बट परफेक्ट बॉडी हमारा कोई, यार मेरा तो कोई ऑन एंड ऑफ सीज़न नहीं है, इसका भी कोई ऑन एंड ऑफ सीज़न नहीं है। वी स्टे लाइक दिस 12 months, 12 महीने ऐसे दिखते हैं, क्योंकि बाकी बॉडी बिल्डर यार 12 महीने में कहेंगे हम आज ऑफ सीज़न है, हाँ वो पूरा ही होता है यार। 9 महीने ऑफ सीज़न, पेट निकले हुए हैं, भारी भारी दिख रहे हैं, गेनिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। वी स्टे लाइक दिस ऑल ईयर राउंड, वी ईट हेल्दी 12 months। बहुत ही कम चीट करते हैं। मैं मालदीव्स में था, बहुत लिमिटेड चीट करा है। एक दिन बटर चिकन खाया, एक आध दिन थोड़े बहुत ड्रिंक्स वगैरह ले लिए। अदर देन दैट आई ईट प्रीटी वेल, ग्रीन सी खाए वहाँ पे और वर्कआउट भी करा है। सो यू कीप हसलिंग, मेहनत करते रहेंगे, और ऐसे नहीं लेग्स कमज़ोर हैं, वी हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। और इसके अंदर ना मस्कुलैरिटी आती रही है हम लोगों के भी। जिस तरह का वर्कआउट चल रहा है, इट विल कीप गेटिंग बेटर, बिकॉज इन लास्ट 3-4 months आई कैन सी अ विजिबल चेंज इन माई लेग्स। साइज़ बढ़ रहा है, मस्कुलैरिटी बढ़ रही है, तो पंप हो गया तो बड़ा दिख रहा है, पर ठीक है, लेग्स धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। सबका वीक एंड गुड पार्ट होता है, स्कोप ऑफ लर्निंग एंड स्कोप ऑफ कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट विल ऑलवेज बी देयर, वो तो कभी जाएगा नहीं। सो नाइस वर्कआउट। अगले वर्कआउट में मिलेंगे आपसे। चेस्ट हो गया, लेग्स हो गया, और हमने पहले कौन सा करा था, आर्म्स, शोल्डर वर्कआउट, बैक वर्कआउट रह गया, और एक दिन ओनली क्रॉसफिट एंड कार्डियो एंड एब्स, वो भी देखेंगे। और कल हम अभी एब्स भी करना है ना, तो कल हमारा क्या है, कल हमारा एब्स वर्कआउट होना है। कल हम चेस्ट लगा सकते हैं, एब्स, चेस्ट, और साथ में कार्डियो, थोड़ा मोड़ा फंक्शन, यही है। अगेन 1600 कैलोरीज का टारगेट रखते हैं पूरे महीने। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू कमेंट। वीडियो के अंदर कुछ भी क्वेश्चन हैं और कुछ भी है, विल बी हैप्पी टू आंसर देम, और आपके टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। विल कीप हसलिंग, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।